नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का चुनावी सरगर्मी सातवें आसमान पर चढ़ रहा है। जी हां, इन दिनों कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस के लगातार हो रहे हमले से अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पूरी पार्टी की चिंता लगातार बढ़ रही है। जी हां, कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एक से एक खुलासा कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन ये है कि दिल्ली में भले ही कांग्रेस कुछ सीटें जीत जाए, इसकी टेंशन उन्हें नहीं है, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, ये टेंशन अरविंद केजरीवाल को जरूर है। दिल्ली में टक्कर तो आम आदमी पार्टी की बीजेपी से है, लेकिन इन दिनों चट्टान बनकर कांग्रेस जो है वह आम आदमी पार्टी के रास्ते में खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी एक तरफ हैट्रिक लगाने के चक्कर में है, वहीं कांग्रेस लगातार रोड़े बनकर आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी है, लगातार एक से एक खुलासे करते जा रही है। कांग्रेस के लगातार हो रहे खुलासों से डरी हुई आम आदमी पार्टी ने जो है वह जानकारी यह मिली है कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक से यह शिकायत करी थी, कई नेताओं से बातचीत करी गई थी कि कांग्रेस का हमलावर रुख जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नरम किया जाए, और इसे लेकर कई नेताओं से बातचीत करी गई थी। यह एक बड़ा खुलासा है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं। और यह बात उस वक्त की है जब कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार दिया था, और उसी वक्त आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना है, इसके अलावा जो कई योजनाएं लेकर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी थी, उस घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, उनका खुलासा कर रहे थे और दिल्ली पुलिस में शिकायत भी करी थी। ये उस समय की बात है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत करी थी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के लिए नरम रुख अख्तियार करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह दावा जरूर किया जा रहा है कि उसके बाद से कांग्रेस का रुख जरूर नरम हुआ था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर दिन एक अलग अलग नए खुलासे करते जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को चिंता इस बात की नहीं है कि कांग्रेस कुछ सीटें जीत जाएगी, चिंता इस बात की है कि बीजेपी को कांग्रेस फायदा पहुंचा देगी। और यह बात आम आदमी पार्टी के नेता किसी जनसभा में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जरूर कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वह बीजेपी को फायदा पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसकी फंडिंग तक बीजेपी कर रही है, और बीजेपी के दफ्तर से ही कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, यानी लिस्ट तैयार हो रहा है। यह बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने जो है कांग्रेस पर लगाया है। तो कांग्रेस के वजह से अरविंद केजरीवाल की चिंता लगातार बढ़ रही है, और सच यही है कि दिल्ली के 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखी जा रही है, और यही वजह है कि उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। जी हां, 10 सीटों पर कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर देगी, इसमें कोई दो शक नहीं है। ओखला के अलावा भी कई ऐसे सीट हैं जिस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति बेहद शानदार बताई जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई हो जाएगी, और इस बीच में बीजेपी उसका फायदा उठा लेगी। जी हां, अरविंद केजरीवाल को यही बात की चिंता लगातार सता रही है। मैं आपको बताते जाऊं कि अरविंद केजरीवाल जो है वह लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ज्यादातर हमला वो भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा हमला जो है वह कांग्रेस कर रही है। तो अब इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं वह बेहद आगे भी खराब हो जाएगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभी से ही
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए भी इन दिनों एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि राहुल गांधी की तबीयत नासाज है। इसके वजह से दो रैलियां उनकी कैंसिल करी गई है और यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस हार नहीं मान रही है, कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। लगातार कांग्रेस के नेता, खास करके पवन खेड़ा, अजय माकन और संदीप दीक्षित लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है लगातार हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे, साथ साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है भ्रष्टाचारी बताया था और साथ साथ में सेल्फिश बताया था। तो इन दिनों दिल्ली की राजनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। खास करके अगर कांग्रेस मुद्दे भले एक से एक कांग्रेस उठा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप भले कांग्रेस एक से एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है, लेकिन उसका फायदा जो जानकारी मिल पा रही है वह बीजेपी को मिल रहा है। खैर, बीजेपी इसका फायदा उठा पाती है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बात का खुलासा तो अब 5 फरवरी के बाद यानी 8 को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा। लेकिन इन दिनों दिल्ली की राजनीति बेहद गर्म है और खास करके अरविंद केजरीवाल की चिंता कांग्रेस लगातार बढ़ाते जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भले ही अधिक सीटें ना जीत सके, लेकिन इन दिनों कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के रास्ते में जो है वह रोड़ा जरूर बन रही है, इसमें कोई दो शक नहीं है। लगातार अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ते जा रही है। और यह देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ था जो मैंने आपको बताया कि जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के नेताओं के हमले को जो है वह नरम करने के लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं से बातचीत करी थी, जिसके बाद हमला नरम हुआ भी था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की रैली हुई, पहली रैली, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोला, उसके बाद से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या वादा खिलाफी हो, अन्य मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। जानकारी यह भी मिल रही थी कि दिल्ली आला कमान ने, कांग्रेस के आला कमान ने दिल्ली के प्रदेश के नेताओं को आम आदमी पार्टी के खिलाफ रुख जो है वह नरम करने को कहा था, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही सबसे पहले आए हैं और उन्होंने जैसे ही अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, उसके बाद से कांग्रेस के नेता रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार एक से एक आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। जी हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। इसका फायदा अब बीजेपी उठा पाती है या नहीं उठा पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों को लेकर हम आप लोग के बीच लाइव जुड़ेंगे। आप लोग भी जरूर उसमें उपस्थित होइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।